क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एडवोकेट जेपी सिंह है जी। कहाँ से आना हो? आना तो अभी चंडीगढ़ से हुआ है, तो वैसे मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, भारत के मुकुट से बिलोंग करता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह की धरती से बिलोंग करता हूँ, जिन्होंने 370 दफ़ा वहाँ पे लगा के हमें अपने राइट्स प्रोटेक्शन करने के लिए 370 लगाया था। लेकिन अब तो हट चुकी है, अब कैसा माहौल है? इन्होंने अपने राजे का, जो राजा थे ना, हिंदू राजा थे हमारे, उनका पाप किया है लोग बल्कि अंदर से अभी लग गए, पंचायती चुनाव हुए जस्ट अभी, लोगों ने इनको जवाब दिया है। 70% बीजेपी वहाँ सीटें हारी है, एनसी और कांग्रेस ने वहाँ पे पंचायती चुनाव जीते हैं। ये ताज़ा आंकड़े हैं 6 महीने पहले के। ये 370 का जवाब है। बात सुनिए दूसरी, अगर 370 हटाना था तो 371 भी हटा लेते, जो गुजरात में लगा है, जो हिमाचल पे लगा है, जो स्पेशल प्रोविजन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए बनाया, जो जमीन ना ले सके वहाँ बनाया गया, उसको भी तो हटाना चाहिए। मोदी जी को जहाँ चुनाव जीतना हो वहाँ हटा दो, वहाँ कानून लागू कर दो। ये कौन सा वो है? एक देश एक संविधान की बात करते हैं, सिविल यूनिफॉर्म कोड की बात करते हैं, ये कौन सा कोड है? नागालैंड में इलेक्शन था, वहाँ के लोगों ने बोला कि हमें ये जो कानून देगा हम उसको वोट देंगे, वहाँ कानून लगा दिया, 371 प्रोविजन लगा दिया। 4 दिन पहले वो 1 अगस्त को वहाँ लगा के इम्प्लीमेंट करके आए हैं मोदी जी, और यहाँ के 5 अगस्त को हटा दिया। तो क्या लग रहा है इस बार? ये तो वाले बात होगी ना कि सगे और सुधेले वाली बात होगी ना। इस बार मैं क्लियर कर दूं आपको, इस बार हिंदू जाग चुका है। ये बोल रहे हैं कि हिंदू सोए, नहीं, हिंदू जागा है। हिंदू ने कर्नाटक में जाग के इनको लाते मारी, लाते मार के बाहर भगाया है। सॉरी, ठीक है जी। और बीजेपी को तो कहा ही जाता है हिंदुओं की पार्टी है। तो ये खुद ही बोलते हैं हिंदू सोया हुआ, हिंदू जागा है। अभी असल में अभी भी 30% सोया हुआ है, 2-3 महीने में जाग पड़ेगा, 2024 तक पूरा जाग जाएगा, जागेगा। इनको मतलब इनकी जो गाड़ी, इनको ना पैदल भगाएंगे हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। इनसे गाड़ियां छीन के इनको गुजरात पैदल भेजना है। कैसे भेजेंगे? क्योंकि इन्होंने ट्रेनें भेज दी हैं, इन्होंने ट्रेनें भेज दी हैं, हवाई अड्डे भेज दिए, तो पैदल ही जाएंगे। और कैसे जाएंगे बताइए आप? बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन किया है किसका? ट्रेन का। जो मेरी बात सुनिए, बीसीसीआई का भी कर देते, फिर अमित शाह का बेटा वहां बैठा, उसको काहे नहीं किया? उसका भी कर देते। मैं 90% हैंडीकैप हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर मुझे अल्फाबेट नहीं आते हो तो मैं अपना नाम ना लिख पाऊंगा। तो अमित शाह का बेटा चीफ सेलेक्टर है, गांगुली से पहले आता है वो चीफ सिलेक्शन। क्रिकेट की टीम को सिलेक्ट कौन करता है? अमित शाह का बेटा। इसको क्या मानते? गांधी हटा दो ना तो उनको मजदूरी पर भी कोई नहीं रखेगा। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल के नाम से गांधी हटा दो तो उस 52 साल के परिपक्व बालक को कोई मजदूरी पर भी, दिहाड़ी पर भी नहीं रखेगा। जो उनकी क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी झूठ बोलना। आटा लीटर में मिलता है, ये कौन सी क्वालिटी है? आटा लीटर में मिलता है। मैं अपनी क्वालिटी बताता हूँ, मेरी क्वालिटी आप क्या बताओगे? मैं वाइज्ड हूँ, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ क्योंकि उनकी नीतियां देश के खिलाफ रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ हूँ क्योंकि उनका भी काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हमें नेता चाहिए पढ़ा लिखा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करे। मैम आप आंकड़े देख लीजिए, इनकी संस्था है, सरकारी संस्था है। ये बोलते हैं, बात सुन लीजिए, फिर जनसंख्या भारत को नंबर 1 पे आपने लाया जी, लाया लोग लेकर आ रहे हैं, भारत को नंबर 1 पे लाएंगे। ये अच्छे दिन वाले किसान हैं। एक मिनट, बाबूजी एक मिनट, एनसीबी की बात करिए। बाबूजी एक मिनत, एनसीबी की बात, नेशनल क्राइम रिपोर्ट, जो एक संस्था है, जो सेंटर की संस्था है जी, उनका डाटा आप अभी गूगल कर लीजिए। ये बोलते हैं ना जोगी जी ने बुलडोजर लगाया। सबसे ज्यादा 2022 में जो क्राइम हुआ है, सबसे ज्यादा जो रेप हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। डीजल का भाव और सबका भाव तो बढ़ता जा रहा है, किसानों की आय कम होती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का बीमा बनवाते हैं। अच्छा ने जो दोगे तरक्की कर लोगे। फसल मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान बहुत खुश है, मैं बताता हूँ। कुछ किसान परेशान है जो राकेश टिकैत के दोस्त हैं, ये भी तो परेशान है। ये भी तो ये हक नहीं लेने दिया। जब गवर्नमेंट ये कह रही थी, जब गवर्नमेंट ये कह रही थी बिचौलिया खत्म कर दो, डायरेक्ट भारत सरकार आपका फसल खरीदेगा, डायरेक्ट भारत सरकार आपको पैसा देगा, उस फसल की वाजिब कीमत देगा। लेकिन नहीं, उस वक्त राकेश टिकैत की बात माननी थी। 750 किसान राकेश टिकैत ने मरवा दिए, उनका तो कुछ गया ही नहीं। अब वहां बैठे हुए पहलवानों के साथ, आज आपने न्यूज देखी होगी, जो एक नाबालिग लड़की थी उसने भी अपना बयान वापस ले लिया। अभी तक को उछल के कह रहे थे ब्रजभूषण को। अब क्या कहेंगे भगत?
अब क्या कहेंगे भगत, अब कोई बात नहीं उनके पास। दूसरी चीज, अभी भैया बता के गए कि यूपी में क्या बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुलडोजर से ही आज मुख्तार अंसारी कोर्ट में गया, उम्र कैद की सजा मिली। अगर भागने की कोशिश करता तो गाड़ी भी पलटती, इस बात की गारंटी थी। और ऐसा जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सजा हो रही है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश क्यों गिरा दें? क्यों लगा दे? उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं है। पोस्को एक्ट में थे, लड़की ने अपने बयान वापस ले लिए। अब इनके जिसके साथ शोषण होगा वही तो बताएगा। उन्होंने पूछा 10 लाख का वकील है कपिल सिब्बल, इतने बड़े वकील हैं, 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो नहीं सब क्यों साबित नहीं कर पाए? क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। सबूत है तो दो ना। अब मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो पोस्को एक्ट लगाया था, नाबालिग बच्ची ने अपना। इनके पहले सवाल से शुरू करते हैं। 3 कृषि कानून क्या थे पहले, आप वो बताओ जरा। मैं बताता हूँ बताओ। कृषि कानून के बारे में। कानून ये थे, कुल मिला के टोटल मैं कानून का ये बताता हूँ कि जो एक मिनट तीनों बता रहा हूँ, तीनों कानून से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। मैं बताता हूँ कानून क्या थे। कानून ये थे कि भाई जो भी फसल उगती है, किसान जो भी उगाता है, उसके लिए जो अभी क्या होता है, अभी मीडिएटर किसान से क्या करता है, उसका अनाज खरीद लेता है और फिर वो सरकार को बेचता है आराम से। जब उसकी कीमत, अभी 5 किलो आलू हमारे को कितने रुपए में मिल रहा है? 70 रुपए में। क्यों? क्योंकि मीडिएटर खरीद के बेच रहा है, वो स्टॉकिंग कर लेते हैं। उन्होंने कई हजार टन स्टॉक कर लिया। अब सीधी बात है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड और सप्लाई कब बढ़ेगी? सप्लाई कब बढ़ेगी? जब डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई कब बढ़ेगी? जब डिमांड बढ़ेगी। पर वो जब स्टॉक कर लेंगे तो कहाँ से आएगा मार्केट में? 50 का फिर तो वही मिलेगा। वही अगर सरकार किसान से खरीद के देगी तो किसान भी प्रॉफिट में रहेगा और वो भी प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन नहीं, इससे कुछ ही लोगों को दिक्कत है जो राकेश के टिकैत का समर्थन करते हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। राकेश टिकैत है कौन वो? ये किसान का बेटा कहता, किसान ये स्टॉक कर लिया। गरीब किसान या मीडियम क्लास आरतीय के पास इतनी औकात है जिसको मिडिल में बीच में नहीं बोलना, बिचौलिया स्टॉक करता है। बिचौलिए की औकात है कि वो कोल्ड स्टोरेज अपनी बनवा करके कर ले। पानीपत में ना अडानी बाबू की बनी है कोल्ड स्टोरेज, जिसमें करोड़ों स्टॉक होना है। समझ में आई बात? वो तो मिडिल क्लास आरतीयों को मारने चक्कर में था। 3 कानून कर रहा है, तीसरा करूंगा पता है? और सारी बात छोड़, किसानों ने यहाँ तक कहा था कि सारा कुछ कर लो आप, हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, एमएसपी घोषित कर दो, एमएसपी कानून में लागू कर दो, ये बात कही थी। सरकार ने वो नहीं करी। आप कह रहे थे कि जब मोदी सरकार ही आती है, जब मोदी सरकार ही 3 बिल लाती है, यही बिल जब कांग्रेस लाती है तब भी विपक्ष ने ऐसा किया था। शुरू हो गया मैडम जय श्री राम के नारों पे। सवाल का जवाब नहीं है, सवाल पूछने का यही नहीं पता, बस सिर्फ यही है कि अंधभक्ति है। सवाल का जवाब 3 कानून पता है इसको? 3 कानून पता है इनको? 3 कानून पता है? तीनों कानून तो बताओ ना। कानून बताओ। अरे मेरी सुन लीजिए आप, देखिए जब भाई साहब जब मैं कह रही हूँ, देखिए जब यही बिल जब कांग्रेस के टाइम पे आते हैं तब भी तो विपक्ष जब आया कांग्रेस पे टाइम पे बताइए। कांग्रेस का ही लाया हुआ बिल है ये एक तरीके से। नहीं मैम, ड्राफ्ट आया था, बिल नहीं आया था। ड्राफ्ट और बिल में बहुत फर्क होता है। हिम्मत ही नहीं है कुछ अच्छा करने की देश के अंदर। कांग्रेस की तो हिम्मत ही नहीं है कि देश में कुछ अच्छा करने की। अभी कुछ लोग बोलने लगे कि सर्जिकल स्ट्राइक भी खराब थी, पाकिस्तान में लोग मर गए। अरे क्या बात है, एक मिनट, क्या बात है? अडानी और अंबानी और एक सेकंड रतन टाटा पे बोल दूं, अगर इनने कांग्रेस ने क्या बोला हर वक्त, कांग्रेस ने अगर एक मिनट, पप्पू किसी का बाप है? अरे पप्पू तो है ही नहीं। अरे अंकल जी, अरे अंकल जी, आपके पास माइक आएगा, इस पे बोलना उनसे मत। आप आपस में मत लड़िए बस। भाई पहले इसको सुन लो, तू बोल। देखो कांग्रेस ने आज तक देश का मनोबल तोड़ा। कैसे? आज रतन टाटा, अडानी, गौतम अडानी, ठीक है, अगर ये देश तोड़ लेना तो आधा भारत भुखमरी पे मरने लगेगा। इतना रोजगार कौन देता?